झुग्गी से जज तक का सफर। एक लड़की जिसने गरीबी में पढ़ाई की और बन गई हाईकोर्ट की जज। दिल्ली की एक तंग और भीड़भाड़ वाली झुग्गी बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रहती थी एक लड़की, सविता। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते और मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती। घर में एक बल्ब, एक पुराना पंखा और एक टेबल था। वही टेबल जिस पर सविता ने अपने सपनों की नींव रखी। सविता बचपन से ही समझदार थी। जब बच्चे खेलते वह किताबों में खोई रहती। स्कूल से लौटते समय वो सड़कों पर पड़ी पुरानी किताबें उठा लाती और उनसे ही अपने सपनों की दुनिया बनाती। एक बार मां ने पूछा, इतना पढ़कर क्या करेगी? सविता ने जवाब दिया, जज बनूंगी मां, लोगों को इंसाफ दिलाऊंगी। लोग हंसते थे, एक झुग्गी की लड़की जज बनेगी? ये तो मजाक लगता था। लेकिन सविता ने कभी हार नहीं मानी। उसके पास न कोचिंग थी, न अंग्रेजी बोलने का हुनर, लेकिन थी तो सिर्फ एक चीज, इरादा। स्कूल के बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाने में माँ बाप की मदद करती और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करती। बारिश होती तो प्लास्टिक शीट ओढ़कर किताबें बचाती। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी, लेकिन सपनों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। तब जाकर झुग्गी में रहने वाले लोगों ने महसूस किया कि यह लड़की कुछ अलग है। एक एनजीओ ने उसकी मदद की और उसका दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। सविता के लिए दिल्ली की चमचमाती दुनिया एक झटका थी। वहां के स्टूडेंट्स अंग्रेजी में बातें करते, महंगे कपड़े पहनते। शुरू में वह डरती थी, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, डर से नहीं, दम से जीऊंगी। वो लाइब्रेरी में घंटों बिताती, हर सवाल का जवाब खोजती और धीरे धीरे वो उस भीड़ में सबसे आगे निकलने लगी। उसने लॉ की पढ़ाई में टॉप किया और फिर जुडिशियल सर्विस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। पैसे नहीं थे तो उसने एक कानूनी फर्म में इंटर्नशिप की। वहीं से कॉपी किताबें जुटाईं। वो दिन में काम करती और रात में पढ़ाई। संघर्ष के उन सालों ने सविता को न केवल मजबूत बनाया, बल्कि तपाकर सोना भी बना दिया। आखिरकार 3 बार असफल होने के बाद चौथी बार जब रिजल्ट आया तो सविता का नाम टॉप 10 में था। सविता अब हाईकोर्ट की जज बन चुकी थी। जब पहली बार उसने अपनी जज की कुर्सी संभाली तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू जो उसकी मां की झुग्गी से निकलकर उस आलीशान कोर्ट रूम तक बह चुके थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, ये मुकाम कैसे हासिल किया? सविता मुस्कुराकर बोली, मैं झुग्गी में जरूर पैदा हुई थी, लेकिन मेरे सपनों ने कभी झुग्गी की सीमाएं नहीं मानी। गरीबी ने मुझे रोका नहीं, बल्कि मेरी भूख को और तेज किया। और जब इरादा मजबूत हो तो कोई भी अदालत आपको ठुकरा नहीं सकती। आप ही अदालत बन जाते हैं। आज सविता न सिर्फ न्याय करती है, बल्कि झुग्गियों में जाकर गरीब बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। उसकी कहानी उन लाखों बेटियों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो सोचती हैं कि उनका सपना शायद गरीबी में दम तोड़ देगा। लेकिन सविता ने साबित कर दिया, सपने झोपड़ी में भी जन्म ले सकते हैं और वो ऊंची अदालतों तक पहुंच सकते हैं।